सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है उसका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है 7 अप्रैल 2023 से। इसी से रिलेटेड दो बातें हम आप लोग को बतलाएंगे। पहली बात जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो है कि सेकेंड राउंड में जो भी बच्चे अभी जाएंगे या चॉइस फिलिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है और वो इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं कराई गई है। उस इन्फॉर्मेशन का नहीं होना सही में एक टेंशन, बहुत बड़े टेंशन का कारण हो सकता है। उसी से रिलेटेड हमने यहाँ कुछ लिखा है, ये अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बतलाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन होना आप लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और यदि नहीं होता है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आप लोगों को जो सीट अवेलेबिलिटी है सेकेंड राउंड की, उसके बारे में हम बतलाएंगे। और न्यू सैनिक स्कूल और उसके बाद ओल्ड सैनिक स्कूल में भी क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए जो सीट अवेलेबिलिटी है वो भी हम आप लोगों को PDF में अवेलेबल करा देंगे। वो कहाँ मिलेगा वो भी बतला देंगे। और किस स्कूल में कितनी सीट्स थी, स्कूल वाइज नहीं, कैटेगरी वाइज, कि न्यू सैनिक स्कूल में और पुराने सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में कितनी सीट्स थी, कितनी सीट्स फिल हुई और सेकेंड राउंड में कितनी सीट्स बची हुई हैं, ये भी आप लोगों को एक हम जो ओवरऑल डाटा है वो बतला दे रहे हैं। स्कूल वाइज डाटा बतलाना तो संभव नहीं है, वो हमने PDF में बना दिया है या साइट पर भी आप देख सकते हैं। PDF में हमने इसलिए बना दिया ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो भी हम बतला दे रहे हैं। इससे पहले कि हम ये दोनों बात बतलाएं, एक छोटी सी बात कि कल रात में भी मैंने एक छोटा सा वीडियो इसी डेट से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो डाला था और डेट बतलाने के साथ साथ हमने 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें उसमें बतलाई थी। मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप लोगों से कि उस वीडियो को जाकर आप लोग निश्चित रूप से देख लें। जो भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने में या सेकेंड राउंड में कुछ दिक्कत जो आ सकती है वो दिक्कत नहीं आएगी। इससे रिलेटेड एक और चीज़ बतला दे रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन भी ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जो ई काउंसलिंग वेबसाइट पर जब जाएंगे तो जहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है ना उसको क्लिक कीजिए, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहला जो इंस्ट्रक्शन आया है सेकेंड राउंड के लिए उसको आप डाउनलोड कीजिए। है काफ़ी बहुत सारे पेजेस का है वो, लेकिन शुरू में जो कुछ 3-4-5 पेजेस हैं उनको आप, मेरा सजेशन होगा कि जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लें और जो आपके काम की चीज़ है उसको समझ लें वहाँ से। अब आइए हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में हमने यहाँ लिखा है वो बतलाते हैं कि सीट अवेलेबिलिटी तो हम लोगों को दिख जाएगी, हम PDF में आप लोगों को दे भी रहे हैं या जो ई काउंसलिंग का वेबसाइट है उस पर अपडेट भी हो चुका है। डेट भी ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर दिया जा चुका है। अभी सिर्फ जो चॉइस फिलिंग की डेट है वही डेट को दिया गया है। अब सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा वो नहीं बतलाया गया है और ना ही उसके आगे का जो प्रोसेस होगा कि कब तक एडमिशन लेना होगा उसमें क्या होगा, इसकी डेट भी अभी अब तक अपडेट उस पर नहीं हुई है। लेकिन डेट चॉइस फिलिंग की अपडेट हो चुकी है और जो सीट मैट्रिक्स है उसको भी अपडेट किया जा चुका है। अब आते हैं इस पर कि क्या होने वाला है। तो जब सीट मैट्रिक्स पर आप जाएंगे तो आपको हर एक स्कूल की कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिख जाएगी कि सेकेंड राउंड के लिए इतनी सीट्स खाली हुई हैं। कितनी सीट्स खाली हुई हैं ये हम बतलाते हैं आप लोगों को। लेकिन सीट्स जो खाली हुई हैं उसमें एक चीज़ का, खासकर अदर स्टेट कैटेगरी में, होम स्टेट कैटेगरी में ये टेंशन नहीं है, लेकिन अदर स्टेट कैटेगरी में ये टेंशन है। और वो टेंशन क्या है हम बतलाते हैं आप लोगों को। जैसे किसी एक स्कूल की बात कर रहे हैं, उसमें यदि अदर स्टेट कैटेगरी में टोटल 16 सीट्स थी तो 16 सीट्स है ना, तो एक रूल है कि 25% से ज़्यादा हम किसी एक स्टेट को नहीं देंगे। तो 25% 16 सीट का 4 सीट होता है। हमने माना कि वो इसी 4 स्टेट में वो सीट्स बट गई, ज़्यादा स्टेट भी हो सकता है, लेकिन समझाने की वजह से हमने सिर्फ 4 ही लिखा है। तो 4 स्टेट को, बिहार, यूपी, राजस्थान, MP को 4-4 सीट दी गई। इसने उसको कॉल भी किया 4-4 बच्चों को। लेकिन जब उसमें सिलेक्शन हुआ, जिसको फाइनली सेलेक्ट किया गया, उसमें क्या ना कुछ इस तरह से था। बिहार से जो 4 बच्चे को बुलाया गया था, चारों को सिलेक्शन हुआ। यूपी में एक रिजेक्ट हुआ, किसी कारण से रिजेक्ट हुआ हो, वो मेडिकली अनफिट हो गया हो या डॉक्यूमेंट की वजह से या फिर गया ही नहीं हो एडमिशन के लिए, रीजन जो भी हो, उसमें से एक बच्चा अनफिट हुआ, 3 का सिलेक्शन हुआ। राजस्थान से सिर्फ 1 का सिलेक्शन हुआ, 3 अनफिट हो गया या 3 का एडमिशन नहीं हो सका। और MP से जिस 4 को बुलाया गया था उस चारों में से किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ, चारों के चारों रिजेक्ट हो गए। ठीक है ना। अब आइए सेकेंड राउंड में क्या होगा। ये आप देख रहे हैं ना, 4, 3, 7 और 1, 8, 16 में से 8 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 8 सीट वैकेंट रह गई जो सेकेंड राउंड में दिखलाई गई हैं। सेकेंड राउंड वैकेंसी, 8 सीट्स वैकेंसी फॉर राउंड 2। अब इसमें ये जो 8 सीट हैं ये किस स्टेट को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन स्टेट्स को पहले सीट मिल चुकी हैं
क्या उन स्टेट को फिर से सीट मिलेंगी? यहीं पर सबसे बड़ा टेंशन होता है। तो देखिए, एक रूल है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि किसी स्टेट को भी जो टोटल वैकेंसी है अदर स्टेट कैटेगरी में, उसकी 25% से ज़्यादा सीट्स नहीं मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये 25% की जो कोटा है ये हर एक राउंड में अलग अलग लगेगा। यदि आप हर एक राउंड में अलग अलग लगाएंगे तो मालूम चला कि जब हर एक राउंड में बिहार के बच्चों को, इसमें अगले राउंड में भी बिहार के बच्चों को सीट मिल जाएगी। अब इसमें यदि कुछ होगा तो थर्ड राउंड में भी सीट मिल जाएगी। और जब आप पूरे राउंड से ख़त्म होने के बाद जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बिहार के बच्चे को जो टोटल सीट्स तो टोटल 16 ही थी अदर स्टेट कैटेगरी में, तो 4 सीट पहले कैटेगरी में पहले राउंड में मिल गई। और सेकेंड और थर्ड राउंड यदि होता है, अब तो लग रहा है कि होगा ही थर्ड राउंड पढ़ने वाले सैनिक स्कूल में भी, तो मालूम चला कि थर्ड राउंड होते होते बिहार के बच्चे को ना 7-8 सीट मिल गई। तो पता चला कि 16 सीट्स में से 8 सीट्स एक ही स्टेट को चली गई, मतलब 50% सीट चली गई एक ही स्टेट को। तो ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। सारे राउंड्स को मिलाकर सीट्स तो उतनी ही मिलेंगी जितना उसका कोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बतला दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यदि फर्स्ट राउंड में बिहार के 4 बच्चे को बुलाया गया था, उसका चारों बच्चे का यदि सिलेक्शन हो गया, तो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जितने भी राउंड्स होंगे उसमें बिहार के बच्चे को उस स्कूल में सीट नहीं मिलेगी, भले ही उसको मार्क्स कितने भी हाई क्यों ना हो। कहने का मतलब उसका रैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अब ये बात पता कहाँ से चलेगी? और ये सब क्या है, जैसे यहाँ पे यूपी का है, इसमें क्या है ना कि 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, 1 रिजेक्ट हो गया, तो इसको 1 सीट मैक्सिमम, ये नहीं है कि उसको सीट मिल ही जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यदि 4 स्टेट से पहले बच्चे को बुलाया है और ये 8 वैकेंसी है, तो इसी 4 स्टेट को बुलाएगा ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट अलग से बनेगी। हो सकता है कि उसके मेरिट लिस्ट में इस चारों स्टेट से कोई अलग स्टेट के बच्चे भी आ जाएंगे, उस स्टेट के बच्चे आएंगे तो उनको सीट मिलेगी। हमारा कहने का मतलब यही है कि जिस स्टेट को सीट पहले राउंड में मिल चुकी है उस सीट को उसके कोटा में से माइनस कर दिया जाएगा। और यदि कुछ सीट्स उसके कोटा में बचती हैं, जितनी बचे, 1 बचे 2 बचे या ना बचे, जितनी सीट्स बचेंगी उतनी ही सीट्स सेकेंड राउंड में या फर्दर राउंड में उस स्टेट को दी जाएंगी। तो सबसे बड़ा टेंशन यही है कि यदि हमें दिख रहा है कि किसी एक कैटेगरी में, आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आपको दिख रहा है कि इस जनरल कैटेगरी में 4 सीट 5 सीट या 6 सीट बचकर आई हैं अदर स्टेट कैटेगरी में, तो इसमें पहले जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए उसमें से कितने बच्चे हमारे स्टेट के सेलेक्ट हुए हैं, और हमारे बच्चे जितने सेलेक्ट हुए हैं उसमें कुछ सीट खाली रह भी गई है कि नहीं रह गई। क्योंकि आपको तो टोटल वैकेंसी दिख रही है कि 8 सीट्स वैकेंसी है, लेकिन इस हिसाब से बिहार वाले बच्चे को इस 8 सीट्स में से कोई सीट नहीं मिलेगी। तो ये किसी स्टेट के साथ हो सकता है। तो हमारा कहना ये है कि अभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं दी गई है और उम्मीद है भी नहीं कि कहीं मिलेगी। तो जब तक टाइम है, मेरा कहना होगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा सोसाइटी को मेल कीजिए या एनटीए को ही मेल कीजिए कि इस तरह का ब्रेकअप यदि अवेलेबल हो सकता है कि किस स्टेट को कितनी सीट गई हैं, और स्टेट वाइज वैकेंसी यदि मिल जाए अदर स्टेट कैटेगरी में, तो अप्लाई करने का बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो ये हो सकता है कि आप जिस 10 स्कूल को सिलेक्ट करके अप्लाई कर रहे हैं इस कैटेगरी में, उसमें हो सकता है कि कुछ स्कूल को 2 4 5 या 1 2 3 भी उसमें आपकी कैटेगरी के लिए कोई सीट बची, आपके स्टेट के लिए कोई सीट बची हुई ही ना हो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान dीजिए। यदि कुछ इसका सोल्यूशन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आगे की ओर आप लोग इतना सोच सकते हैं कि यदि सीट नहीं मिली तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़े टेंशन की बात थी, इसलिए हमने सोचा कि इसकी जानकारी कम से कम आपको होनी चाहिए। और यदि आप लोग कैंडिडेट हैं, आप लोगों का राइट कुछ ज़्यादा है, तो आप लोग चाहें तो सैनिक स्कूल सोसाइटी से इस बारे में डिटेलिंग भी ले सकते हैं। यदि डिटेलिंग आप लोगों को टाइम रहते मिल जाए तो चॉइस फिलिंग करते समय आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं सीट अवेलेबिलिटी पर। तो एक डाटा आप लोगों को हम नॉर्मल बतला दे रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैनिक स्कूल से, जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उससे। तो क्लास 6 में जो फर्स्ट सीट मैट्रिक्स दिखलाया गया था उसके अकॉर्डिंग 3084 सीट्स की वैकेंसी थी, 3084। इसमें जो सीट्स भरी हैं फर्स्ट राउंड में वो भरी हैं 1913 1913 सीट्स भरी हैं, और 1171 सीट्स 1171 मतलब 1171 सीट्स सेकेंड राउंड में खाली होकर आई हैं। मेरे हिसाब से या ऐसे भी थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तो अच्छी बात है। कम से कम जो सेकेंड राउंड में बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उनको इतनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट मिल रही हैं। नहीं तो हमें अंदाज़ था कि
500 के आसपास इतनी सीट्स उसमें खाली रहनी चाहिए, लेकिन जितना अंदाज था उससे डबल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1171 सीट है, मतलब 1200 सीट ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। 1200 क्यों बोलें, 1171 सीट्स अभी खाली हैं सेकेंड राउंड के लिए पुराने सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए। यदि क्लास 9 की बात करें पुराने सैनिक स्कूल में ही, न्यू सैनिक स्कूल में तो क्लास 9 में एडमिशन हो नहीं रहा है, यदि उसकी बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो सीट वैकेंसी दिखलाई गई थी सारे स्कूल को मिलाकर तकरीबन 22 स्कूल में 9th में वैकेंसी दिखलाई गई थी, तो उसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 496, 496 वैकेंसी। इसमें 291 वैकेंसी फिल्ड हुई हैं, 291 सीट्स फिल्ड हो गई, और जो वैकेंट बचकर आई हैं सेकेंड राउंड के लिए वो हैं 205, 205 सीट क्लास 9th के लिए पुराने सैनिक स्कूल में अवेलेबल हैं, हर एक स्कूल को मिलाकर और हर एक कैटेगरी को मिलाकर। ये कैटेगरी वाइज जो है आप ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, या जो हम PDF का लिंक आपको आज के डिस्क्रिप्शन में देंगे उसमें भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है आगे न्यू सैनिक स्कूल की, तो न्यू सैनिक स्कूल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कम से कम जो डाटा आया है उसके हिसाब से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। इसमें क्या है कि टोटल सीट्स जो एडमिशन के लिए अवेलेबल हुई थी फर्स्ट राउंड में वो थी 1995, 1995 सीट्स आई थी एडमिशन के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 299 सीट्स भरी हैं, सिर्फ 299, और सीट्स खाली कितनी हैं तो 1696, 1696। कहने का मतलब कि 1995 तकरीबन 2000 सीट्स में से 1700 सीट्स खाली रह गई, 300 सीट्स भरी हैं। इसमें हम एक चीज़ और बतला देना चाहेंगे कि एक दो जगह हमने स्कूल में देखा सीट मैट्रिक्स जो अपडेट हुई है उसमें कि जितनी सीट्स फर्स्ट राउंड में दिखलाई जा रही थी ठीक उतनी ही सीट सेकेंड राउंड में भी दिखलाई जा रही हैं। तो ये मानना कि एक भी एडमिशन उसमें नहीं हुआ होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद कुछ स्कूल्स की जो सीट अवेलेबिलिटी है वो अभी अपडेट नहीं हुई हो, लेकिन चलिए जो है सो दिख रहा था उसके हिसाब से बतला दे रहे हैं कि नए सैनिक स्कूल की हालत जो है कम से कम इस डाटा को देख के ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया है। ठीक है, रीज़न जो भी हो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बतलाएंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो यही है। इसके अलावा यदि आप ये जो सीट वैकेंसी है फर्स्ट राउंड की भी और सेकेंड राउंड की भी टैली करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी, इसलिए फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड दोनों का जो PDF है और एक्सेल फॉर्मेट में भी दोनों का, फर्स्ट राउंड में भी न्यू सैनिक स्कूल क्लास 6, ओल्ड सैनिक स्कूल क्लास 6 एंड ओल्ड सैनिक स्कूल क्लास 9, इस तीनों का सीट वैकेंसी फर्स्ट राउंड का भी और सेकेंड राउंड का भी PDF में भी और एक्सेल फॉर्मेट में भी, दोनों हमने डिस्क्रिप्शन में इसका जो मेन फोल्डर है उसी का गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका वो गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा और उसमें राउंड 1 और राउंड 2 दोनों दिखेगा। आप राउंड 1 खोलेंगे तो आपको 6 फाइल दिखाई देगा, 3 फाइल PDF का और 3 फाइल एक्सेल का, हर एक स्कूल के लिए अलग अलग, और हर एक टाइप्स ऑफ स्कूल के लिए अलग अलग, NSS के लिए और SS के लिए क्लास 6 और 9th का, और राउंड 2 का भी एक फोल्डर दिखलाई देगा, उसमें जो अभी सीट वैकेंसी आई है राउंड 2 के लिए वो भी उसको उसमें दिखलाई देगा। आप जाकर उसको गूगल के अभी गूगल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देखकर आप अपने आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो उसको भी लेकर जल्दी ही हम आप लोगों के सामने आएंगे।